सो फ्रेंड्स, स्टुपेंडस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमारी किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली होता है क्या है, हर लैंग्वेज का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है बोलने का। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का एकदम सिंपल भाषा के अंदर मीनिंग है बोलने का तरीका, उसे हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हम लोग प्लेस करते हैं और उसकी जो ऑर्डर के अंदर प्लेस किया उसके हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया धोनी प्लेस क्रिकेट। तो धोनी प्लेस क्रिकेट, इसके अंदर मैंने 3 वर्ड यूज़ किए, धोनी, एक प्लेस और तीसरा है क्रिकेट। धोनी ये किसी इंसान का नाम है, प्लेस ये कुछ एक्शन बता रहा है हमें, और क्रिकेट जिसके ऊपर एक्शन हो रही है। ठीक है, तो सेंटेंस तो सिंपल है एकदम। सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश का वो है बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर जो वर्ब है ये हर सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। विदाउट वर्ब सेंटेंस स्ट्रक्चर एम्प्टी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ मीनिंग बनेगा ही नहीं। अगर मैं इसको बोलता हूँ धोनी और क्रिकेट, धोनी क्रिकेट, उसका कुछ मीनिंग बना नहीं। अगर मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ क्रिकेट धोनी, मीनिंग बना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर प्लेस ऐड करता हूँ, धोनी प्लेस क्रिकेट, इसके स्पेसिफिक मीनिंग बन गया। सो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें वर्ड्स को ऐड कर कर उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर कर एक स्पेसिफिक मीनिंग हमें मिलता है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो जो अरेंजमेंट है उनकी सीक्वेंस ऑर्डर ऐसी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सो अब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये होता है क्या है, जैसे हमें वर्ब पता चल गया, ये क्या है, एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है जिसके थ्रू हमें एक्शन पता चलती है। ओके, उसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। जैसे इसके अंदर वर्ब एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड इसके अंदर क्या है, प्लेस। इसको करने वाला कौन है, धोनी। तो धोनी हमारा बन गया सब्जेक्ट। और वो धोनी क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो ये क्या किसके ऊपर एक्शन हो रही है, क्रिकेट के ऊपर एक्शन हो रही है, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। यानी कि डूअर ऑफ द वर्ब हमारा सब्जेक्ट हो गया, और द वर्ड ऑन विच एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। और ऐसा वर्ड जिसके ऊपर एक्शन हो रही है वो हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब वर्ब को आइडेंटिफाई करना तो एकदम आसान है, क्योंकि उसके वजह से हमें वर्ब सेंटेंस के अंदर होने वाला काम पता चलता है कि क्या काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो वर्ब हमारा एक्शन वर्ड हो गया, उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। अब इस वर्ब के बेसिस पर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। अगर हम वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। अगर हम वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछे तो हमें डायरेक्टली सब्जेक्ट मिलेगा। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, धोनी प्लेस क्रिकेट। अगर मैं प्लेस को हु से क्वेश्चन पूछता हूँ, वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे सब्जेक्ट मिलेगा धोनी, मेरा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट, अगर हम वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब को अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो मैंने यहाँ नीचे सेम लिखा हुआ है, व्हाट प्लेस क्रिकेट, व्हाट प्लेस क्रिकेट, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसका एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सो बेसिकली आपको इस पेज पे क्या मैंने 3 चीज़ बताई। सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका, वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब एक्शन वर्ड होता है। तो जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हमें एक्शन के बारे में बता रहा है वो हमारा हो गया वर्ब। अगर हमें वर्ब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करके उससे हु से क्वेश्चन पूछना है। हु प्लेस तो हमें मिलेगा सब्जेक्ट, और व्हाट प्लेस तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब को अगर हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा, और हम वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो टीचर टीचेस इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इसके अंदर टीचेस, ये जो है टीचेस, तो ये हमें एक्शन बता रहा है, पढ़ाना एक एक्शन बन रही है, तो हमारा हो गया वर्ब। अगर हम इस वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर हम वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। तो हु टीचेस टीचर, हमें मिल गया सब्जेक्ट। व्हाट टीचेस इंग्लिश, अगर हम इसे व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के आगे का भी पार्ट बचा हुआ है तो इसके अंदर छुपा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हुम से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो हम अगर टीचर्स को हुम से क्वेश्चन पूछते, हुम टीचर्स, तो हमें एज अ स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा। ठीक है,
तो ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस होता है। सो वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। अगर हम वर्ब को हु से क्वेश्चन पूछे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा, अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर हम हुम से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब को तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए। थैंक यू।